अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउम वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। आइए सबसे पहले हम और आप अपने और सारे जहां के मरकज़ अक़ीदत आक़ाए दो जहां हुज़ूर रहमत आलम ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद व सलाम की नज़रें निछावर करने पड़ी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सैयदुश शुहदा नवासे रसूल हज़रत इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में सुल्तानुल हिंद अताए रसूल हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैहि खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन, शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन दी पना अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दरदस्त यजीद, सरदाद नदाद दरदस्त यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाहा अस्त हुसैन। जो जवां बेटे की मैयत पर न रोया वो हुसैन, जो दहकती रेत के बिस्तर पे सोया वो हुसैन, जिसने अपने खून से दुनिया को धोया वो हुसैन, जिसने सब कुछ खो के फिर भी कुछ न खोया वो हुसैन, मर्तबा इस्लाम का जिसने दोबाला कर दिया, खून ने जिसके दो आलम में उजाला कर दिया, और शेर के मानिंद मक्तल में आया वो हुसैन, जो 72 जख्म खाकर भी मुस्कुराया वो हुसैन। राहे हक में जिसने अपना सर कटाया वो हुसैन, करबला में जिसने अपना घर लुटाया वो हुसैन, ज़ेरे खंजर जिसका सजदा अज़मत इस्लाम है, जिसका हर तेवर रसूले पाक का पैगाम है। और आखिर में शायर कहता है, दीन की खातिर थी जिसकी जिंदगानी वो हुसैन, कट गई इस्लाम में जिसकी जवानी वो हुसैन, खुल्द में हकने की जिसकी मेहमानी वो हुसैन, मिल गई जिसको हयाते जावेदानी वो हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु। अज़ीज़ान गिरामी, 10 मुहर्रम की शब है, आशूरे की शब है। मस्जिद ज़ियाउल इस्लाम में गुज़िश्ता 9 रोज़ से आप इस नाचीज का खिताब समाअत कर रहे हैं। कल तक आपने जो समाअत फरमाया था, हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के विसाल के बाद यजीद खलीफा हुआ। यजीद तख्ते खिलाफत पर बैठ गया। यजीद चूंकि फासी को फाजिर था, बदकार था, शराबी था, इस लायक नहीं था कि उसके हाथ पर बैत की जाए, उसको अमीरुल मोमिनीन तस्लीम किया जाए। चुनांचे उसने जगह जगह खत लिखा, हुक्म भेजा कि मेरी बैत करो। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से भी बैत का मुतालबा किया गया, लेकिन आपने बैत करने से इनकार कर दिया और आप मदीने मुनव्वरा से मक्का मुअज़्ज़मा तशरीफ ले आए। जब कूफा वालों को इल्म हुआ कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यजीद की बैत से इनकार कर दिया है,
तो उन्होंने आपकी बारगाह में खत लिखे कि हमारे सर पर कोई इमाम नहीं, आप कूफा तशरीफ लाइए, हम आपके हाथ पर बैत करेंगे। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में 1 2 नहीं 53 बल्कि इससे जायद अर्जियां और खतूत आए कि आप कूफा तशरीफ लाइए, हम आपके हाथ पर बैत करेंगे। अजीजान गिरामी, सदरुल अफाजिल हजरत मौलाना सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते, तहरीर फरमाते हैं कि अगरचे इमाम की शहादत की खबर मशहूर हो चुकी थी, लेकिन अगर कोई उनको दावत दे रहा है कि हमारे सर पर कोई इमाम नहीं, आप तशरीफ़ लाइए, हम आपको खलीफा तस्लीम करेंगे, तो इमाम पर यह लाजिम था कि उनकी दरख्वास्त कबूल फरमाएं। और इमाम ने उनकी दरख्वास्त को कबूल भी किया और हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को रवाना फरमाया और एक ख़त लिखा कि ऐ कूफा वालों, मैं मुस्लिम बिन अकील को भेज रहा हूँ, इनके हाथ पर मेरे नाम की बैत करो, अनकरीब मैं भी कूफा आ जाऊँगा। चुनांचे हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने 2 साहबजादे मोहम्मद और इब्राहिम को लेकर के कूफा रवाना हो जाते हैं। जब हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कूफा पहुँचे तो वहाँ कूफा पहुँचने के बाद मुख्तार बिन उबैद उनके मकान पर आपने क़याम फरमाया। जूक दर जूक कूफा वाले आपकी बारगाह में तशरीफ़ लाए और आपके हाथ पर बैत की। तकरीबन 12,000 कूफियों ने आपके हाथ पर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बैत की और इस तरह से एक बड़ी तादाद में लोगों ने यजीद की मुखालिफत की और इमाम के नाम पर बैत की। वहाँ के जो गवर्नर थे वो एक सहाबी रसूल थे, हज़रत नुअमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उन्होंने तकरीर में कहा कि ऐ लोगों, तुम लोग जो ये बैत कर रहे हो, यजीद को पता चलेगा तो बहुत गजबनाक होगा, ये बैत यजीद की मर्जी के खिलाफ है, ऐसा ना करो। एक शख्स खड़ा हुआ दौरान तकरीर, अब्दुल्ला हज़रमी, वो बनु उमैया में से था। उसको नागवार गुजरा, उसने कहा कि ऐ नौमान, ऐ गवर्नर, आप इतनी नरमी से बात कर रहे हैं, सख्ती से काम लीजिए, जो बैत कर रहे हैं उनके साथ सख्ती से पेश आइए। तो हज़रत नुअमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह के फरमाबरदार में से मैं बना रहूं और इस तरह अगर मैं सख्ती से पेश आऊंगा तो नाफरमानों में बन जाऊंगा। तो बेहतर यह है कि मैं नरमी से पेश आऊं और अल्लाह का फरमाबरदार बना रहूं। इसलिए कि वो सहाबी रसूल थे, वो जानते थे कि वो नवासे रसूल हैं और ये लोग उनके खिलाफ एक जंग छेड़ रहे हैं। अजीज़ान गिरामी, अब्दुल्ला हज़रमी ने वहाँ से उठने के बाद एक ख़त लिखा यजीद को और तमाम हालात की इत्तला दी कि कूफा में मुस्लिम बिन अकील आए हुए हैं और 12,000 कूफियों ने उनके हाथ पर बैत कर ली है और यहाँ के जो गवर्नर हैं नुअमान बिन बशीर, वो बहुत नरम पड़ रहे हैं, लिहाजा कूफा में कोई सख्त दिल गवर्नर को भेजो ताकि वो हालात को अच्छे से निपटे। यजीद को जब इस बात का पता चला, ये खत पहुंचा, तो यजीद बड़ा ही गजबनाक हुआ, आग बगोला हो गया। उसने अपने साथियों को बुलाया, मशवरा किया और कहा कि ऐसा ऐसा मामला कूफा में है। लोगों ने कहा कि इब्ने जियाद जो बसरा का गवर्नर है उसको कूफा का गवर्नर बना दिया जाए, इसलिए कि उबैदुल्लाह इब्ने जियाद बड़ा ही खूंखार, जालिम, जल्लाद, किसी की परवाह नहीं करता था, किसी का अदब व एहतराम नहीं करता था, बहुत ही जाबिर हुक्मरान था, उसको बना दिया जाए। वो बसरा का गवर्नर था। तो यजीद को ये बात समझ में आई
तो यजीद ने अपना हुक्मनामा तहरीर किया। साहबी रसूल हज़रत नुअमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को माज़ूल कर दिया और उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को कूफा का गवर्नर बना दिया। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद जब कूफा का गवर्नर बन गया तो उसके बाद वो कादसिया के रास्ते से कूफा में दाखिल हुआ। अगर उस तरफ से आता तो अहले कूफा चूंकि यजीद के खिलाफ हो गए थे तो उसने सोचा कि जैसे ही सुनेंगे तो मुझे तकलीफ पहुंचाएंगे, और ये बात आया हो चुकी थी। मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथों पर जब 12,000 कूफियों ने बैत कर ली थी तो आपने ख़त लिख दिया था इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कि कूफा के हालात बहुत अच्छे हैं, आप कूफा तशरीफ़ लाइए। और लोग बेसब्री से इमाम आली मकाम का इंतज़ार कर रहे थे। तो इस मौके का उसने फ़ायदा उठाया और हिजाजी रास्ते से, कादसिया का रास्ता छोड़कर जो हिजाज की तरफ से रास्ता आता है वहां से दाखिल हुआ और लिबास भी हिजाजी लिबास पहन लिया कि लोग समझे कि मदीने मुनव्वरा से आ रहा है, और सिपाहियों को कादसिया में ही छोड़ दिया। इब्ने ज़ियाद इस तरह से हिजाजी रास्ते से कूफा में दाखिल हुआ। लोग समझे कि इमाम आली मकाम है, लोग नारा लगाने लगे मरहबा मरहबा, नवासे रसूल मरहबा। इब्ने ज़ियाद सबको देखता रहा, घूर घूर कर देख रहा था। रात में मतलब चेहरा छुपा हुआ था, समझ में नहीं आ रहा था, किसी के नारे का जवाब नहीं देता, इस तरह से आगे बढ़ता जा रहा था। जब भीड़ ज़्यादा जमा हो गई तो ये उनमें से एक शख्स ने कहा कि ये नवासे रसूल नहीं है बल्कि ये तुम्हारा अमीर उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद है। जब लोगों ने सुना कि ये इब्ने ज़ियाद है तो भीड़ छट गई और लोग अपने अपने घरों पे चले गए। इब्ने ज़ियाद सीधा किले में दाखिल हुआ और किले में जाने के बाद जो जो लोग हामी थे, जिन जिन लोगों ने बैत की थी, तमाम सरदारों को बुलाया। बड़े बड़े जो सरदार थे, सरवत वाले थे, असर और रसूख वाले थे, उनको किले में बुला लिया और कहा कि ये जो तुम लोग कर रहे हो ये यजीद की मर्जी के खिलाफ है, इस तरह तुम तकलीफ में आ जाओगे, तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा, तुम्हारी औरतें बेवा हो जाएंगी, तुम्हारे बच्चे यतीम हो जाएंगे, तुम इससे बाज आ जाओ। और उसने इधर मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुख्तार बिन उबैद के मकान पर तशरीफ फरमा थे। फिर वहां से आप जब मालूम पड़ा कि इब्ने ज़ियाद आया है और इतने लोगों को किले में नजर बंद कर दिया है, तो उन्होंने सोचा कि अब यहां से दूसरी जगह पर चले जाएं। तो आप हानी बिन अरवा के मकान पर तशरीफ ले गए और इधर इब्ने ज़ियाद ने हुक्म भेजा कि मुस्लिम बिन अकील को तलाश किया जाए, कहां पर है वो। तलाशी शुरू हो गई लेकिन कहीं पता न चला, सुराग न मिला कि आप कहां पर हैं। चुनांचे इब्ने ज़ियाद ने अपने एक गुलाम को जासूस बना करके भेजा, उससे जासूसी करवाई, जिसका नाम माकिल था। उसे 3,000 दिरहम दिए और कहा कि मुस्लिम बिन अकील का पता लगाओ। वो जासूस 3,000 दिरहम लेकर के सीधा जामा मस्जिद पहुंचा। रात हो चुकी थी, नमाज इशा भी हो चुकी थी। इधर उधर वो देख रहा था कि कोई मिले बुजुर्ग जिनसे मालूम हो सके। एक कोने में हजरत मुस्लिम बिन असूजा इबादत कर रहे थे या वजीफा कर रहे थे, उनके पास गया और कहा कि हुजूर, मैं अहले बैत से मोहब्बत करने वाला हूँ, अहले बैत का आशिक हूँ। सुना है कि अहले बैत में से कोई जात, कोई बुजुर्ग कूफा तशरीफ लाए, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो मुस्लिम बिन असूजा ने कहा
कि यहाँ पर तो बहुत से लोग हैं, मस्जिद में और भी लोग बैठे हैं, दूसरे से जाकर के पूछो, तुम मेरे ही पास क्यों आकर के पूछ रहे हो। अब वो चापलूसी करने लगा। उसने कहा कि आप के चेहरे से बुजुर्गी जाहिर हो रही है और मुझको लग रहा है कि आप अहले बैत से मोहब्बत करने वाले हैं। आपका चेहरा बता रहा है कि आप अहले बैत के आशिक हैं, इसलिए मैं आपके पास आ गया। वो गुलाम माकील की बात में आ गए। उन्होंने कहा कि हाँ, तुमने सही पहचाना, मैं अहले बैत का खादिम हूं, अहले बैत से मोहब्बत करने वाला हूं। ठीक है, मैं तुम्हें पता बताता हूं। वो साथ में लेकर हानी बिन अरवा के मकान पर ले गए और हजरत मुस्लिम बिन अकील रदियल्लाहु तआला अन्हु से मुलाकात करवाई। जो गुलाम था उसने 3000 दिरहम आपके पास सामने पेश किए और आपसे बैत की दरख्वास्त की कि मैं आपके हाथ पर बैत करता हूं। बैत भी कर ली। अब उसके बाद उसका ये मामूल था कि वो रोजाना सुबह में सबसे जल्दी आ जाता और दिन भर तमाम हालात का जायजा लेता और रात में जाकर के इब्ने जियाद के पास पूरी रिपोर्ट पहुंचा देता। रोजाना का उसका ये मामूल था। इब्ने जियाद को जब मालूम ही हो गया तो इब्ने जियाद ने और हानी के पुराने ताल्लुकात थे। इब्ने जियाद ने हानी को पैगाम भिजवाया कि मैं मिलना चाहता हूं। अब हानी ने सोचा कि कोई ऐसा मामला नहीं है, किसी को मालूम नहीं होगा, कोई खतरा नहीं है। वो अकेले ही चले गए किले में। जब वहां पहुंचे तो इब्ने जियाद आंख बगोला हो गया। उसने कहा कि हानी, तुम अपने घर को साजिशों का अड्डा बनाए हुए हो, यजीद के खिलाफ बगावत का अड्डा बनाए हुए हो। हानी ने इनकार किया। इब्ने जियाद ने कहा कि तुम मुस्लिम बिन अकील को तुमने पनाह दी है। वो टालना चाह रहे थे, लेकिन इब्ने जियाद ने गुलाम माकील को सामने कर दिया। जैसे ही वो माकील सामने आ गया, हानी उसे देख करके हैरान रह गए, बिल्कुल मुताज्जिब रह गए कि ये तो बहुत मुरीद था, ये तो बहुत बड़ा मोतक़िद था, रोजाना आता था, नजराने भी दिया करता था, और ये तो पता चला ये जासूस है। फिर आप कुछ ना कह सके। इब्ने जियाद गुस्से से तिलमिला उठा। उसने कहा कि मुस्लिम बिन अकील को हमारे हवाले कर दो। आपने फरमाया कि वो मेरे मेहमान हैं, मैं इस तरह से कत्ल के लिए मैं उनको हवाले नहीं कर सकता। आप मुझे इजाजत दीजिए कि मैं जा करके उनसे कहूंगा कि आप मेरे घर से कहीं और तशरीफ ले जाए। इब्ने जियाद ने कहा कि ये हरगिज़ मैं इजाजत नहीं दे सकता। इब्ने जियाद ने हानी को मारना शुरू कर दिया, डंडे मारे, आप जख्मी हो गए, खून बहने लगा मुंह से। और इधर कूफा में शोर मच गया कि हानी कत्ल कर दिए गए, हानी को कत्ल कर दिया गया। जब यहां पर मालूम पड़ा तो उनके भाई अम्र बिन हुज्जाज वो 1000 सवार को लेकर के किले का मुहासिरा कर लेते हैं और इब्ने जियाद से कहते हैं कि हमने तुम्हारी रूगर्दानी नहीं की, हमने तुम्हारी अताअत से गुरेज नहीं किया, हम तुम्हारे खिलाफ नहीं जा रहे हैं, लेकिन तुमने हमारे कबीले के मुअज़्ज़ज़ शख्स हानी को कत्ल कर दिया है, लिहाजा उसके बदले में अब हम तुम्हें कत्ल करेंगे। तब इब्ने जियाद ये सिचुएशन देखकर बहुत घबराया कि 1000 लोग पूरा मुहासिरा कर लिए थे। उसने काजी शुरह को बुलाया और कहा कि देखो, तुम हानी को देख लो, हानी जिंदा है, जा करके इनके कबीले वालों से बताओ कि हानी जिंदा है, कुछ मसलहत के तहत इन्हें नजरबंद किया गया है। जब वो हानी को देखे तो हानी ने कहा कि मेरे कबीले वालों से कहो कि अगर 10-12 अफराद भी किले के अंदर दाखिल हो जाएं तो वो मुझे छुड़ा कर ले जाएंगे, इनका मुकाबला कर सकते हैं, किले में कोई ज्यादा फौज नहीं है। काजी शुरेह के साथ इब्ने जियाद ने अपना एक सिपाही भी लगा दिया कि जाकर के देखो ये क्या बयान करते हैं। काजी शुरेह जब बाहर तशरीफ लाए, कबीले वालों से कहा
कि हानि जिंदा हैं, कुछ मसलहत के तहत वो नज़रबंद किए गए हैं और पूरी सूरत हाल उन्होंने बयान नहीं की, इसलिए कि इब्ने ज़ियाद का आदमी खड़ा था। बहरहाल जब उन लोगों ने सुना तो वो लोग सबके सब चले गए और वापस हो गए। हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब पता चला कि हानि को गिरफ्तार कर लिया गया है, नज़रबंद कर लिया गया है, तो आप और कूफा वालों में भी जोश पैदा हो गया। इस तरह हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ 40,000 कूफी जमा हुए और उन्होंने गवर्नर हाउस का घेराव कर लिया। इतनी बड़ी फौज, 40,000 लोग कम क्वांटिटी नहीं होती, किले में तो कुछ भी नहीं है लोग। अगर उस वक्त वो लश्कर इब्ने ज़ियाद पर हमला करता या किले पर हमला करता तो यकीनन शाम के तख्तो ताराश को वो खत्म कर सकता था और वही लश्कर आगे बढ़ करके यजीदी तख्त को भी खत्म कर सकता था। लेकिन ये अहले ईमान का शेवा रहा है कि वो कभी जंग में अपनी तरफ से पहल नहीं करते, इसलिए कि यहाँ भी मुसलमान वहाँ भी मुसलमान, मुसलमान का आपस में खून बहे, बातचीत से अगर मामलात हल हो जाते तो पहले वो सोचते हैं। मुस्लिम बिन अकील मुहासरा किए हुए हैं, इब्ने ज़ियाद घबरा गया, बिल्कुल बौखला गया कि ये क्या मामला है। फिर उसने जब देखा कि मुस्लिम बिन अकील इंतजार कर रहे हैं, सोच रहे कि बातचीत से मामला हल हो जाए, अजीजान गिरामी, तो ये जो वक्त जाने लगा तो इसका उसने फायदा उठाया। क्या फायदा उठाया? उसने पहले से जो कूफा के रईस लोग थे, सरदार लोग थे, अहले सरवत थे, जिनकी कबीले में इज्जत थी और लोग सुना करते थे, उनको पहले से नजरबंद कर लिया था, कैद कर लिया था। उनसे कहा कि देखो, अगर ये कूफा वाले या मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हमला भी करते हैं और किला फतेह भी हो जाता है तो उनके अंदर दाखिल होने से पहले पहले हम तुम्हें कत्ल कर देंगे, तुम कत्ल कर दिए जाओगे। तो लिहाजा तुम किले की छत पर चढ़ जाओ और जितने लोग हैं सबको तुम वापस जाने के लिए कहो, उनसे कहो कि वो वापस हो जाएं, मुस्लिम बिन अकील का साथ छोड़ दें, इमाम आली मकाम की बैत तर्क कर दें, वरना उन सबको कत्ल कर दिया जाएगा। तुम्हारे घर में तुम्हारी औरतें बेवा हो जाएंगी, बच्चे यतीम हो जाएंगे। वो घबरा गए, वो सब के सब किले की छत पर चढ़ गए और वहां से ऐलान करने लगे, अपने रिश्तेदारों को, अपने घर वालों को, अपने कबीले वालों को कहने लगे कि छोड़ दो, चले जाओ, इब्ने ज़ियाद बहुत जालिम जल्लाद हुक्मरां है, सबको कत्ल कर देगा। तब जैसे ही छत पर से लोग समझाने लगे, समझाने के बाद लोग धीरे धीरे छटते गए। 40,000 का लश्कर जर्रार जो गवर्नर हाउस का घेराव किया था, जब हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नमाज मगरिब अदा करते हैं मस्जिद में, तो सिर्फ 500 लोग बचे, सिर्फ 500 लोग बचे। ये कूफा वाले बेवफा साबित हुए और जब नमाज खत्म हुई तो हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तन्हा है, कोई भी ना बचा, सब साथ छोड़ करके चले गए। हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिल्कुल तन्हा है। अब इसी तन्हाई के आलम में, बेसरो सामानी के आलम में कूफा की गलियों में चल रहे हैं। एक मकान के करीब पहुंचे तो एक बुढ़िया बाहर अपने बेटे का इंतजार करती हुई बैठी थी, जिसका नाम तोआ है। आपने कहा क्या बूढ़ी खातून, मुझे थोड़ा पानी पिला दो। वो पानी लाने के लिए घर में गई, पानी लेकर के आई, मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पानी पेश किया। आपने पानी पिया, फिर वो बर्तन रखने के लिए घर में गई, वापस आई कि तो आप बैठे हुए थे। बूढ़ी खातून ने कहा कि आपने पानी पी लिया, अब आप तशरीफ ले जाइए अपने घर पर। आप खामोश हैं। दूसरी मर्तबा बूढ़ी खातून ने फिर कहा, तीसरी मर्तबा फिर कहा। मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, क्या है बूढ़ी खातून, मेरा कोई घर हो तो मैं वहां जाऊं, मेरा कोई ठिकाना हो तो मैं वहां पर जाऊं, यहां पर मेरा कोई घर नहीं, कोई ठिकाना नहीं।
बूढ़ी खातून ने पूछा कि आप कौन हैं? उन्होंने कहा कि मैं मुस्लिम बिन अकील हूं। कूफा वालों ने खत लिख करके नवासे रसूल को दावत दी है। मैं यहां पर आया तो उन लोगों ने बैत की और फिर उसके बाद आज वो लोग सब बेवफा साबित हो गए, साथ छोड़ करके चले गए। मुस्लिम बिन अकील रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि खातून, अगर तुम अपने घर में मुझे पनाह दे सकती हो तो मैं अल्लाह की बारगाह में तुम्हारे लिए दुआ करूंगा और कल बरोज़े क़यामत रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्मीद है कि आका तुम्हारी शफाअत फरमाएंगे। और खातून खुश हुई, एजाज समझा। हजरत मुस्लिम बिन अकील रदियल्लाहु ताला अन्हु के लिए एक कमरा तैयार किया, ले आई घर में, खाना पेश किया, लेकिन आप खाने से इनकार कर दिया। उसका लड़का आया, लड़के ने जब देखा खातिर तवाज़ो करते हुए माँ को एक कमरे में आते जाते पूछा कौन है? माँ ने बता दिया। अब लड़के ने रात गुजारी और रात गुजारने के बाद जब रात बीती तो सुबह में जाकर के उसने हुकूमत के चापलूसों को इस बात की इत्तला कर दी कि मुस्लिम बिन अकील मेरे घर में है। और इस तरह से मोहम्मद अशरफ ने कुछ सिपाहियों को लिया और सिपाहियों को लेकर के वो मुस्लिम बिन अकील रदियल्लाहु ताला अन्हु को गिरफ्तार करने के लिए चल पड़े। उन्होंने गिरफ्तारी के लिए जब वो आगे बढ़े, घर पर आए, घोड़े की टापों की आवाज उन्होंने सुनी तो आप भी तैयार हो गए, समझ गए कि अब गिरफ्तारी का वक्त आ गया है। सिपाहियों ने हमला कर दिया। मुस्लिम बिन अकील भी तलवार लेकर के बाहर आए और उन्होंने भी मुकाबला किया। सामने जितने लोग थे उन लोगों को तहतेक किया, आपने उनसे मुकाबला कर रहे हैं। जब उन लोगों ने देखा कि मुस्लिम बिन अकील रदियल्लाहु ताला अन्हु पर इस तरह हावी नहीं हो पा रहे हैं, उनको पकड़ नहीं पा रहे हैं, जो भी सामने जाता वो कत्ल हो जाता, वो ढेर हो जाता, तो चुनांचा वो छत पर चढ़ गए और छत पर चढ़ने के बाद आपके ऊपर पत्थर बरसाने लगे। हजरत मुस्लिम बिन अकील रदियल्लाहु ताला अन्हु ने जब देखा कि इस तरह से ये जनाना जंग ये लोग लड़ रहे हैं तो आपने फिर उसके बाद मकान से बाहर तशरीफ लाए और वहां पर जो सिपाही थे उन लोगों से आप मुकाबला करने लगे, उन लोगों से आप मुकाबला करने लगे। और जब बिल्कुल मुकाबले में वो लोग जीत नहीं पा रहे थे तो अशस ने कहा कि हमने आपको अमान दी, हमने आपको अमान दी। मुस्लिम बिन अकील रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम यकीनन झूठे साबित होंगे। उसने कहा कि नहीं, आपको अमान दी, आप भी जंग करते करते थक चुके थे, एक दीवार से टेक लगाए खड़े हो गए। उसके बाद उन्होंने तलवार ले ली। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत मुस्लिम बिन अकील रदियल्लाहु ताला अन्हु जख्मी हो चुके थे, तलवार के वार आपके होठ पर भी लगे थे और दांत भी शहीद हो चुके थे, खून बह रहा था। अजीज़ान गिरामी, फिर उसके बाद वो लेकर के गवर्नर हाउस पर लेकर के आते हैं कि तुमको अमान दे दी गई है। हज़रत मुस्लिम बिन अकील, एक कतार लगी हुई थी इब्ने ज़ियाद को मिलने के लिए, उसी कतार में आपको बिठा दिया गया और करीब में मटका, पानी का मटका रखा हुआ था। हजरत मुस्लिम बिन अकील ने कहा कि मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो। चुनांचे एक शख्स ने कहा कि जो बड़ा ही जालिम था, कहा कि आपको पानी नहीं मिलेगा, तुमने यजीद की मुखालिफत की है, तुम्हें पानी नहीं मिलेगा। मगर एक मुहिब अहले बैत वहां पर तशरीफ फरमा थे, उन्होंने कहा कि ठीक है मैं पानी पिलाता हूँ। वो पानी लेकर के पिलाने के लिए आपकी खिदमत में पेश किया। आप पानी पीना चाह रहे थे लेकिन दांत में से खून बह रहा था, खून उसमें कटोरे में गिर गया, पानी लाल हो गया। फिर उसके बाद वो पानी फेंक दिया गया। दूसरी मर्तबा फिर पानी पेश किया गया। फिर उसके बाद आपने पीने की कोशिश की लेकिन एक दांत टूट करके उसमें के अंदर पानी में गिर गया, फिर खून लाल हो गया। तीसरी मर्तबा फिर पानी पेश किया गया मगर फिर पानी आपकी मुकद्दर से, मतलब आप नसीब में नहीं था। अब नाना जान के हाथों जामे कौसर पीना नसीब था। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बहरहाल हज़रत मुस्लिम बिन अकील रदियल्लाहु ताला अन्हु को गवर्नर हाउस में इब्ने ज़ियाद के सामने पेश किया गया। आपने रिवायत के मुताबिक सलाम नहीं किया। एक सिपाही ने पूछा क्या मुस्लिम बिन अकील तुम सलाम नहीं करते? हज़रत मुस्लिम बिन अकील रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि अगर ये मुझे कत्ल करना चाहता है तो इसके लिए सलाम नहीं, और अगर ये मुझे कत्ल नहीं करना चाहता और इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु की ताज़ीम करता है तो फिर ढेरों सलाम होंगे इसको।
इब्ने जियाद ने कहा कि यहां पर कूफा वाले सब अच्छे से रह रहे थे, अमन और अमान था, तुम यहां पर आकर के फितना बर्पा किया, फसाद बर्पा किया, लिहाजा तुम्हें ऐसी सजा दी जाएगी, ऐसा कत्ल किया जाएगा कि लोग याद रखेंगे। मुस्लिम बिन अकील रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि हम उस वक्त तक नहीं आए, बल्कि कूफा वालों ने खत लिखा, खत लिख करके हमको बुलाया, दावत दी, इसलिए हम आए हैं। और अगर तू इस तरह से कत्ल करना चाहता है, मुसला करना चाहता है, तो बेशक वो तेरा मतलब तू जालिम है और वो तेरा हक है, तू इसी तरह से करता है। बहरहाल हजरत उबैदुल्लाह इब्ने जियाद ने हुक्म दिया कि अब इनको कत्ल कर दिया जाए, शहीद कर दिया जाए। आपने फरमाया कि मुझे इतनी मोहलत दो कि मैं वसीयत कर लूं। उसने कहा कि ठीक है। आपने मजमे पर निगाह डाली तो बनी हाशिम से, कुरैश से हजरत साद इब्ने अबी वक्कास रदियल्लाहु ताला अन्हु का लड़का इब्ने साद वो मौजूद था। उन्होंने कहा कि तुम कुरैश से हो, मैं तुमसे कुछ वसीयत करना चाहता हूं। अब हुकूमत का चापलूस इंसान था, वो हिचकिचाने लगा, पीछे हटने लगा। उसके बाद उन्होंने इब्ने जियाद ने कहा कि सुनने में क्या हरज है। अब वो सुनने के लिए गया। हजरत मुस्लिम बिन अकील रदियल्लाहु ताला अन्हु ने वसीयत फरमाई कि मेरी पहली वसीयत ये है कि 700 दिरहम फला शख्स का कर्ज है, तुम कर्ज अदा कर देना। उसके बाद दूसरी वसीयत की है कि मैंने हजरत इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु को खत लिख दिया था, वो वहाँ से मक्का मुअज़्ज़मा मदीने मुनव्वरा से निकल चुके होंगे, उनको इस बात से आगाह कर देना कि कूफा वाले बेवफा साबित हो गए और मुझको शहीद कर दिया गया है, लिहाजा आप कूफा तशरीफ ना लाएं। और तीसरी वसीयत ये है कि मुझे शहीद करने के बाद मुझे दफन कर दिया जाए। अब साइड में ले जाकर के उन्होंने वसीयत की थी, लेकिन वो हुकूमत का चापलूस था, उसने इब्ने जियाद को तमाम वसीयतें बता दी। इब्ने जियाद ने कहा कि कर्जे अदा करने के बारे में तुझे इख्तियार है तो कि तू अदा कर ले, और दूसरी और तीसरी वसीयत पर मैं तुझे अमल करने नहीं दूंगा। बहरहाल फिर उसके बाद इब्ने जियाद ने जल्लाद को हुक्म दिया, हजरत मुस्लिम बिन अकील रदियल्लाहु ताला अन्हु को छत पर ले जाते हैं और फिर वहां ले जा करके उनका सर तन से जुदा कर देते हैं और फिर उसके बाद वहीं से उनके जिस्म मुबारक को नीचे फेंक दिया जाता है। इस तरह से हजरत मुस्लिम बिन अकील रदियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हो जाते हैं। हजरत मुस्लिम बिन अकील रदियल्लाहु ताला अन्हु के साथ उनके 2 फर्जंद आए हुए थे, मोहम्मद और इब्राहिम। अब उसकी तलाश शुरू किया इब्ने जियाद ने, और वो उनको मुस्लिम बिन अकील रदियल्लाहु ताला अन्हु ने काजी शुरैह के घर पे भेज दिया था कि तुम लोग वहां पर रुको। तब जब काजी साहब ने सुना, उसने सोचा कि अब ये बच्चों को मार देंगे, लिहाजा उन्होंने अपने बेटे असद से कहा कि बेटा आज एक काफिला बाबुल इराकीन से मदीने मुनव्वरा जाने वाला है, इन दोनों बच्चों को वहां पर भेज दो ताकि ये बहिफाजत मदीने मुनव्वरा पहुंच जाए। काजी शुरैह ने अपने बेटे असद को मुस्लिम बिन अकील रदियल्लाहु ताला अन्हु के दोनों फर्जंदों को उनके हवाले किया और वो वहां पर जाने लगे। बाबुल इराकीन जब पहुंचे तो वहां पर थोड़ी देर पहले काफिला जा चुका था। तो काफिला जब जाता है तो पीछे गर्द उठती नजर आती है, तो असद उन दोनों बच्चों को लेकर के गर्द के पीछे जाने लगा। जब गर्द नजर आने लगी, कहा कि देखो ये काफिला जा रहा है, गर्द उठ रही है, तुम इस गर्द के पीछे चले जाओ और काफिले में शरीक हो जाओ, तुम मदीने मुनव्वरा पहुंच जाओगे। अब वो छोटे छोटे बच्चे थे बेचारे, वो गर्द के पीछे चलने लगे, लेकिन चलते चलते वो क्या चलते, वो रास्ता भटक गए। और इधर इब्ने जियाद ने सिपाहियों को भेज दिया था, पहले ही जो नाकाबंदी लगा दी थी कि मुस्लिम बिन अकील के फर्जंदों को गिरफ्तार करके लाया जाए। सिपाही पहरा दे रहे थे, सिपाहियों ने बच्चों को पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तार करके लेकर आए किले में। इब्ने जियाद ने उन दोनों को जेल में कैद कर दिया और यजीद के पास खत लिखा कि मैंने मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया है, अब उनके दोनों फर्जंद मेरी गिरफ्तारी में मौजूद हैं, जेल में बंद हैं, इनके लिए क्या हुक्म है, अगर हुक्म हो तो मैं इनको दमिश्क भेज दूं। ये खत लिख करके रवाना कर दिया। अब
दोनों शहजादे जेल में कैद हैं। जो जेल का दारोगा था वो शहजादों को देख करके बहुत रहम आया, हसीन चेहरा, नन्हे नन्हे फूल। उसने सोचा कि इन दो शहजादों को इब्ने जियाद जल्लाद भी इन पर भी जुल्म करेगा, लिहाजा उन्होंने तय कर लिया था इन दोनों शहजादों को मैं रिहा करूंगा और अपनी आखिरत को संवारूंगा। चुनांचे दारोगा जेल मशकूर ने उन दोनों बेटों को रात में जेल से निकाल लिया और फिर उसके बाद अपने घर लाया। घर लाने के बाद उनको खाना पिया, उनको मेहमान नवाजी की। उसके बाद वो कादसिया के रास्ते पर ला करके उनको छोड़ दिया और अपनी एक अंगूठी दी और कहा कि ये कादसिया की तरफ रास्ता जाता है, वहाँ जाना, वहाँ मेरा एक भाई मिलेगा, निशानी के तौर पर मेरी अंगूठी बता देना और कहना कि मुझे मदीने मुनव्वरा की तरफ जो काफिला जाने वाला है उस काफिले में शामिल कर लो या मदीना भेज दो। अब वो बच्चे जैसे रास्ता बताए थे दारोगा मशकूर ने, वो बच्चे चलने लगे। चलते 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 जब सुबह हुई तो देखा कि वो गोल गोल घूम करके वही पहुंचे थे जहां पर से रात में चले थे। अब वो बेचारे बच्चे थे, जाते तो कैसे जाते, रास्ता कैसे समझ में आता। अब वो अपनी किस्मत पर रो रहे, किस्मत पर रो रहे। अब फिर डर हुआ कि सिपाही पकड़ लेंगे। करीब में एक खोखला दरख्त नजर आया, वहां पर छुप करके बैठ गए। एक कनीज पानी भरने के लिए कुएं में आई। उसने देखा कि दो खूबसूरत शहजादे छुपे हुए बैठे हैं। देखा तो शान शहजादगी चेहरे से नजर आ रही थी कि कोई ऊंचे घराने के फर्द मालूम हो रहे थे। कहा कि बच्चों तुम कौन हो? वो डर गए, सहम गए कि फिर पकड़ लिए गए, फिर गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। बच्चे डर गए। कनीज ने कहा कि तुम कौन हो? फिर उन्होंने डरते डरते कहा कि हम मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के फर्जंद हैं। कनीज उनको देख करके खुश हुई, कहा कि मेरी जो मालकीन है वो मुहिब्ब अहले बैत है, वो यकीनन तुम्हारी खातिर तवाज़ो करेंगी, मैं तुम्हें घर ले जाती हूँ। वो घर लेके गई, अपनी मालकीन को बताया कि ये मुस्लिम बिन अकील के फर्जंद हैं, वो अहले बैत से मोहब्बत करने वाली थी। तो बहुत खुश हुई और इसी खुशी में अपनी कनीज को आजाद भी कर दिया। कितने अजीम बच्चों को तू मेरे घर पर लाई है। वो उन्होंने मेहमान नवाजी की, अपने घर में खिलाया पिलाया। और इधर दारोगा मशकूर जो था इब्ने जियाद ने उससे कहा कि तूने बच्चों को क्यों रिहा कर दिया? मशकूर ने कहा कि मैंने रिहा कर दिया है, मुझे उम्मीद है कल बरोज़े क़यामत उनके नाना जान मेरी शफाअत फरमाएंगे। उनको रिहा करके मैंने अपनी आखिरत को संवार लिया। इब्ने जियाद ने क्या कहा कि तुम मुझसे डरा नहीं, तुम मुझसे डरा नहीं, मेरे से खौफ नहीं खाया। मशकूर ने कहा कि जो अल्लाह से डरता है तो फिर वो किसी और से क्यों डरे। अजीजान गिरामी, फिर उसके बाद इब्ने जियाद ने हुक्म दिया कि मशकूर को कोड़े लगाए जाए। उसको कोड़े लगाए गए। जल्लाद ने जब पहला कोड़ा मारा, मशकूर ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहा। फिर दूसरा कोड़ा लगाया तो मशकूर ने कहा कि मुझको अहले बैत की मोहब्बत में ये सजा मिल रही है। तीसरा कोड़ा लगाया, आपने दुआ की कि मुझे ऐ अल्लाह सब्र अता फरमा। तीसरे, चौथे और फिर पांचवें कोड़े में आपकी रूह कफ़स उनसुरी से परवाज हो गई और वो शहीद हो गए। और इधर बच्चे खाना पीना खा करके आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं। जहां पर जिस घर में पनाह ली थी, हारिस नाम का वो शख्स था, उसकी बीवी मुहिब्बे अहले बैत थी, उसने खातिर तवाज़ो की। हारिस आया रात में, बीवी ने कहा कि इतनी ताखीर हो गई, क्या बात है? हारिस ने कहा कि दारोगा मशकूर ने, जेल के दारोगा ने बच्चों को गिरफ्तार किया, जेल से भगा दिया है, रिहा कर दिया है। और इब्ने जियाद ने ऐलान किया कि बच्चों को अगर जो पकड़ के लाएगा उसको इनाम मिलेगा, उसको दौलत मिलेगी, इतना पैसा मिलेगा। मैं बच्चों को ढूंढ रहा था, जंगल बयाबान ढूंढा, मेरा घोड़ा थक करके चूर चूर हो गया, बैठ गया, मर गया, लेकिन बच्चे ना मिले। बीवी ने कहा कि होश की दवा कर,
अक्ल से काम ले। वो नन्हे नन्हे बच्चों को तू गिरफ्तार करके अपनी आखिरत क्यों बर्बाद कर रहा है? उसने कहा कि मुझे तो इनाम मिलेगा, इकराम मिलेगा। बीवी ने समझाने की कोशिश की, वो खाना खाया, खाना खा के सो गया। रात में कुछ रात गुजरी थी कि मोहम्मद जो बड़े साहबजादे थे उन्होंने ख्वाब में देखा और वो बेदार हुए। अपने छोटे भाई को जगाया और कहा कि भाई उठ जाओ, अब सोने का वक्त नहीं है। मैंने ख्वाब में देखा है नाना जान रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है और वालिद माजिद हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाते हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूछ रहे हैं, ऐ मुस्लिम अपने फर्जंदों को कहाँ छोड़ आए हो? हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हज़रत मुस्लिम बिन अकील ने कहा कि मैं आ गया हूँ, मेरे पीछे मेरे फर्जंद भी आ रहे होंगे। तो अब हमारी भी शहादत का वक्त आ चुका है। वो दोनों दूसरे भाई ने भी कहा कि हाँ मैंने भी ऐसा ख्वाब देखा है। दोनों भाई आपस में मिल करके रोने लगे, आहो बुका करने लगे, आंखों से अश्क जारी हो गया, गिरिया जारी करने लगे। उसके बाद जब ये आवाज़ हारिस ने सुनी, उसने बीवी को जगाया, कहा कि ये कैसी आवाज़ आ रही है, ये कौन बच्चे रो रहे हैं? बीवी ने कहा कि पड़ोस के बच्चे होंगे, वो रो रहे होंगे, सो जाओ। लेकिन उसने कहा कि नहीं, पड़ोस से नहीं, अपने घर से आवाज़ आ रही है। उसने चिराग रोशन किया। चिराग रोशन करने के बाद दूसरे जहां से आवाज आ रही थी उस कमरे में गया। वहां पर के देखा कि दो बच्चे हैं जो रो रहे हैं। कहा कि तुम कौन हो? अब वो लोग समझ रहे थे कि ये घर तो हमारे लिए मुहिब मुरीदों का है, मोतकिद लोगों का है, लिहाजा बताना कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुसीबत की बाइस नहीं है। उन्होंने कह दिया कि हम मुस्लिम बिन अकील के फर्जंद हैं। हारिस ने जैसे ये सुना, कहा कि दिन भर मैं तुमको तलाश करता रहा, दिन भर तुमको ढूंढता रहा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरा घोड़ा मर गया, लेकिन तुम मेरे ही घर में ऐश का बिस्तर जमाए हुए हो। उन दोनों को पकड़ा, मारने लगा। बीवी आई, छुड़ाने लगी कि हारिस होश की दवा कर, अपनी आखिरत क्यों बर्बाद कर रहा है? मगर उसके ऊपर जुनून सवार था। उसने दोनों बच्चों को मारा, उनकी जुल्फों से आपस में दोनों को बांध दिया और कहा कि रात में जितना तड़प सकते हो तड़प लो, फिर उसके बाद तुम्हारा सर तन से कल जुदा कर दूंगा। सुबह हुई, सुबह होने के बाद दोनों बच्चों को थैले में भरा और फिर उसके बाद तलवार ली। बीवी पकड़ रही थी लेकिन वो न माना। अजीज़ान गिरामी दरिया के किनारे पर पहुंचा और फिर उसके बाद दोनों को जुल्फे खोली और दोनों पर वार करना चाह रहा था। बीवी आई, कहा कि तू इस तरह से बच्चों को ना मार, ये नन्हे नन्हे बच्चे तेरा क्या बिगाड़े हैं? इनको तू कत्ल कर रहा है, अपनी आखिरत खराब कर रहा है। खुदा का खौफ कर। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत का वास्ता, ये उनकी आल में से हैं। लेकिन हारिस के ऊपर दरअसल वो दौलत का भूत सवार था। उसने बीवी को भी धक्का दिया, वो भी जख्मों से चूर हो गई। फिर उसके बाद उसने तलवार उठाई और बड़े भाई पर वार करना ही चाहता था कि छोटे भाई ने कहा कि ऐ जालिम इंसान, तू पहले मुझको कत्ल कर दे, वरना मेरे बड़े भाई का तड़पता हुआ लाशा मेरी आंखों से देखा नहीं जाएगा। उधर बड़ा भाई भी कह रहा था कि ऐ जालिम, मुझे कत्ल कर दे, मैं अपने भाई की लाश तड़पती हुई देख नहीं सकता। बहरहाल हारिस ने तलवार उठाई और दोनों शहजादों को एक ही बार में कत्ल कर दिया। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, फिर उसके बाद दोनों शहजादे शहीद हो गए। उन दोनों को थैले में भर करके उनका सर इब्ने जियाद के पास लाया और इब्ने जियाद के पास कहा कि तुम्हारे दुश्मनों का सर लाया हूँ। इब्ने जियाद ने कहा कि मेरे दुश्मन कौन है? कहा कि वही दो बच्चे जो जेल से फरार हो गए थे, जेल से भगा दिए गए थे। मशकूर ने कहा कि उनका सर लाया हूँ। इब्ने जियाद गजबनाक हुआ। उसने कहा कि मैंने मारने के लिए क्यों कहा था, कत्ल करने के लिए नहीं कहा था, गिरफ्तार करके लाने के लिए कहा था। हारिस ने कहा कि मुझे ये शक था कि अगर मैं लेकर आता तो रास्ते में लोग इसे ले लेते और वो इनाम ले लेते। और इब्ने जियाद ने कहा कि अगर ये शुबा था तो अपने घर में छुपा कर रखता, मुझको बताता, मैं सिपाही भेज के मंगवा लेता। अब इब्ने यजीद के पास मैंने खत लिखा है कि ये दोनों बच्चे मेरी कैद में हैं, अगर तुम कहो तो मैं उन्हें दमिश्क भेज दूं। अगर यजीद ने बच्चों को बुलवाया तो मैं क्या जवाब दूंगा? वो इब्ने जियाद बहुत भड़का। फिर उसके बाद जल्लाद को हुक्म दिया कि हारिस को भी कत्ल कर दे। चुनांचे हारिस को भी कत्ल कर दिया गया। उसको न कोई इनाम मिला, कुछ भी ना मिला, न खुदा ही मिला, न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे।
अजीज़ान गिरामी, दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उधर इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को इल्म हुआ, खत मिला कि मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर 12,000 कूफियों ने बैत कर ली है। आप वहां से रखते सफर बांधते हैं, वहां से निकलते हैं मक्का मुअज्जमा से। मक्का मुअज्जमा से जब आप रवाना हुए, 3 जिलहज की तारीख थी 60 हिजरी, आप रवाना हुए। 82 नुफूस कुदसिया पर मुश्तमिल ये काफिला था, जिसमें घर वाले थे, आप बच्चे थे, खवातीन थी घर की। तो ये लोग रवाना हुए। जब मक्का मुअज्जमा की सरहद पे पहुंचे तो हाकिम मक्का ने फौजी दस्ता भेजा रोकने के लिए। आप के जो साथी थे उन्होंने मुकाबला किया, मुजाहिमत की, चुनांचे वो लोग फौजी वापस लौट गए। आप वहां से रवाना हुए। मकाम सफ़ा पर पहुंचे तो फरजक शायर से मुलाकात हुई और वहां पर उन्होंने मोहम्मद और औन हजरत जाफर इब्ने तैयार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उन्होंने अपने साहबजादों को भी भेजा और कहा कि मैं अपने साहबजादों को भेज रहा हूँ, आप हरगिज कूफा तशरीफ ना ले जाएं, वो लोग बेवफा साबित होंगे। हजरत जाफर तैयार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी मना किया। जब आप मक्का मुअज्जमा से निकल रहे थे तो सहाबाए किराम भी तशरीफ लाए और उन्होंने भी आपको रोका कि आप हरगिज कूफा ना जाएं, उन लोगों की बेवफाई मशहूर है, आपको तकलीफ पहुंचाएंगे, शहीद कर देंगे। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रखते सफर जो बांधा था उसको मुलतवी नहीं फरमाया। अजिल्ला सहाबाए किराम सब बज़िद थे, इसलिए कि आपकी शहादत की खबर पहले से मशहूर थी कि आपको शहीद कर दिया जाएगा। बल्कि किसी ने अर्ज किया कि हुजूर आप कूफा जाने पर इतने बज़िद क्यों हैं, क्यों जाना चाह रहे हैं? किसी ने कहा कि 3 जिलहज है तारीख, हज का दिन करीब है, आप हज कर लें, हज करने के बाद तशरीफ ले जाएं, इतनी जल्दी क्यों है? इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मेरी शहादत मुकद्दर हो चुकी है, मैं शहीद किया जाऊंगा। अगर दुनिया के किसी कोने में भी रहूं तो ये लोग मुझे वहां से निकाल करके मुझे शहीद करेंगे और मैं यहाँ हरम में शहीद किया जाऊं, ये मैं पसंद नहीं करता, मैं ये बात गवारा नहीं करता, इसलिए कि यहाँ पर खून खराबा, यहाँ पर एक मक्की को, एक परिंदे को मारने की इजाजत नहीं। इसलिए मैं चाहता हूं कि हरम से बाहर यानी हरम की पामाली ना हो, इसलिए आप जल्दी से मक्का मुअज्जमा छोड़ रहे हैं, हरम को छोड़ रहे हैं। बहरहाल आप रवाना हो जाते हैं, सहाबाए किराम समझा रहे हैं, लेकिन आप रवाना हुए। मकाम सफ़ा पर पहुंचे, मैं बता रहा था, वहां पर मोहम्मद और औन हजरत जाफर तैयार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने साहबजादों को भेज दिया कि इनको मैं भेज रहा हूँ, मुनासिब है कि आप वापस तशरीफ ले आए, अगर जाना चाहते हैं तो मेरे साहबजादे दोनों मौजूद हैं, मैं भी फिर अनकरीब आपके साथ मिल जाऊंगा। वहां पर हजरत कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आपने कूफा भेजा और कहा कि वहां पर जाकर के कहो कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवाना हो गए हैं, तुम लोग अपने हालात दुरुस्त कर लो, अनकरीब आ जाएंगे कि हम लोग ये मकाम पर पहुंचे, इतने टाइम में पहुंच जाएंगे कूफा। हजरत कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कूफा तशरीफ लाते हैं और पहले से ही इब्ने ज़ियाद ने जो हिजाजी रास्ता था वहां पर पहरा लगा दिया था। हजरत कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सिपाहियों ने जब देखा तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया और इब्ने ज़ियाद के पास लेकर आए और इब्ने ज़ियाद ने हजरत कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी शहीद कर दिया। अज़ीज़ान गिरामी, रास्ते में हज़रत हबीब बिन मुज़ाहिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुलाकात हुई। उन्होंने भी वो भी मतलब हज से वापस लौट रहे थे या हज के लिए जा रहे थे, तो जब देखा तो वो लोग भी इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सफ़र में शामिल हो गए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया जब मकाम सालिबा पहुँचे तो वहाँ पर पता चला कि हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद कर दिया गया। आपकी शहादत की खबर जैसी मिली, इमाम ने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा और उसके बाद फिर आपने लोगों से फरमाया कि ऐ लोगों, वहां के हालात दुरुस्त नहीं है,
लिहाजा कुछ लोग कहने लगे कि अब वापस चले जाएं, आपको तकलीफ पहुंचाएंगे। कुछ लोगों ने मशवरा दिया कि इमाम आप कूफा जाइए, मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जो ज़ात थी वो और है, आप नवासे रसूल हैं, यकीनन आपको वो लोग अलग नज़र से देखेंगे, आपकी ताज़ीम करेंगे, आपके हाथ पर बैत करेंगे। इमाम ने इस बात से इत्तिफाक नहीं किया। बहरहाल अलग अलग लोग मशवरा दे रहे थे, लेकिन मुस्लिम बिन अकील के जो भाई थे इब्ने अकील, उन लोगों ने कहा कि हम मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत का ज़रूर बदला लेंगे, हम वापस नहीं जाएंगे। बहरहाल इमाम ने फरमाया कि ऐ लोगों, हम जिस तरफ जा रहे हैं उस तरफ मौत हमारे करीब बढ़ रही है, लिहाजा तुम में से जो भी जाना चाहता है चले जाए। तो रास्ते में से जो अरब साथ में हो गए थे वो लोग इधर उधर चले गए। अब आपके साथ वही लोग जो बचे जो मक्का मुअज़्ज़मा मदीने मुनव्वरा से चले थे, यानी 82 अफराद ही थे। अजीज़ान गिरामी, जब कोहे ज़ी हशम पर आप पहुंचे तो वहां पर हुर आकर के 1000 सिपाहियों के साथ आया और आपको रोक दिया। आपको रोक दिया कि आप यहां से अब आगे तशरीफ ना ले जाएं। ये 1 मुहर्रम का दिन था, 1000 लश्कर था। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि मुझे क्यों रोक रहे हो? कहा कि इब्ने ज़ियाद का यही हुक्म है। इमाम ने फरमाया कि मुझे वापस जाने दो या किसी और मकाम पर मुझे जाने दो। हुर ने कहा कि नहीं, मुझे हुक्म दिया गया कि मैं आपके साथ साथ रहूं। इमाम ने फरमाया कि तुमने मुझे खत लिख करके बुलाया, तुम लोगों ने खुतूत लिखे, इतनी अर्जियां लिखी कि हमारे सर पर कोई इमाम नहीं, आप यहाँ तशरीफ लाइए अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मगर तुम यहाँ लाने के बाद इस तरह से मेहमान नवाजी कर रहे हो। हुर ने कहा कि खुतूत के बारे में तो मुझे नहीं मालूम, आपने खुतूत का थैला मंगवा लिया, खुतूत रखे गए। हुर ने जब देखा कहा कि हम में से कोई ऐसा खत नहीं लिखा है। अजीज़ान गिरामी, उसके बाद नमाज का वक्त हुआ। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि हुर हमारे साथ नमाज पढ़ोगे कि अलग पढ़ोगे? हुर उसने कहा कि आपके पीछे नमाज पढ़ेंगे। उन लोगों ने फिर आपके पीछे नमाज पढ़ी। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, फिर उसके बाद असर का वक्त हुआ, उस वक्त भी उन लोगों ने साथ में नमाज पढ़ी। इमाम आली इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उसके बाद काफिले को कूच रवाना होने का हुक्म दिया कि अब आगे बढ़ो। और उधर से इब्ने ज़ियाद का कासिद भी आ चुका था। उसने कहा कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को रोक दो, जहां पर है चटियल मैदान पे रोक दो, आगे बढ़ने ना दो। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आगे बढ़ रहे हैं और वो रोक रहे हैं। साथियों ने कहा कि हुजूर इजाजत दीजिए, हम इनसे जंग करें, ये अभी कम लोग हैं, वरना ज्यादा आ जाएंगे तो फिर हमें मार देंगे, हम इनसे जंग करते हैं, हमें जाने नहीं दे रहे। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि ठीक है, ऐसा करते हैं कि जो रास्ता मदीने मुनव्वरा जाता है वो रास्ता भी छोड़ दीजिए, जो रास्ता कूफा जाता है वो भी छोड़ दीजिए। एक तीसरे रास्ते का इंतखाब किया गया कि उस रास्ते पर चलते हैं। आपको ये बात पसंद आई, वो तीसरे रास्ते पर चलने लगे। अब उसके बाद रास्ते पर कुछ दूर चले थे कि वहां पर फिर कासिद आया कि कहा कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को आगे बढ़ने से रोक दो, चटियल मैदान पे रोको, जहां पानी ना हो वहां पर रोक दो। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उसके बाद इमाम ने फरमाया कि थोड़ा और आगे चलने दो। हुर कुछ न कहा, आप थोड़ा और आगे चलते रहे और आगे चलते रहे। फिर उसके बाद एक कासिद आया, कहा कि अब इससे आगे नहीं बढ़ सकते, करीब ही दरियाए फुरात है और ये चटियल मैदान यहीं पर आपको रुकना है। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि इस जगह का नाम क्या है? लोगों ने कहा कि इस जगह का नाम करबला है। इमाम ने फरमाया हाज़िही मौज़िउ करबला, हाँ हाँ यही वो करबला की सरजमीन है, यहीं पर हमारे ऊंट बैठेंगे, यहीं पर हमारे घोड़े बैठेंगे, यहीं पर हमें शहीद किया जाएगा। फिर इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु घोड़े से नीचे तशरीफ ले आते। ये 2 मुहर्रम का दिन था जब करबला पहुंचे। इधर इब्ने साद ईरान में बगावत हो चुकी थी, उसको सर करने के लिए इब्ने साद 4000 फौज लेकर के ईरान की तरफ जा रहा था। इब्ने ज़ियाद ने कहा
कि तुम्हें पहले ईरान नहीं जाना है, पहले इमाम हुसैन की मुहिम सर करो, वहां पर जाकर मुकाबला करो। इब्ने साद ने कहा, वो सहाबी रसूल का बेटा था, इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु की अजमत जानता था। उसने कहा कि मुझे ईरान जाने दो, यहां पर किसी और को भेज दो। इब्ने जियाद ने कहा कि अगर तुम इमाम हुसैन के मुकाबले में नहीं जाओगे तो रे की हुकूमत के दस्तबरदार हो जाओ, रे की हुकूमत तुम्हें नहीं मिलेगी। इब्ने साद ने कहा कि मुझे एक रात की सोचने की मोहलत दो, एक रात में सोच करके बताता हूं। उसके बाद वो सुबह में, अब दुनियादार लालची इंसान हो चुका था, उसने कहा कि ठीक है मैं जाता हूं। अब वो जो 4000 की फौज जो ईरान में बगावत खत्म करने के लिए जा रही थी, इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु के मुकाबले के लिए भेज दी गई। 82 नुफूस कुदसिया पर मुश्तमिल ये काफिला है, उसको सद करने के लिए 4000 की फौज भेजी गई। इब्ने साद यहाँ पर आया और फिर उसके बाद यके बाद दीगर कुमुक पहुंचती रही, इस तरह से मदद पहुंचती रही और तकरीबन 22,000 का लश्कर जर्रार वहां पर भेज दिया गया। इतना बड़ा लश्कर भेज दिया गया। इब्ने साद ने इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु के पास वो आया और बातचीत हुई। इमाम ने कुछ तजवीज रखी। इमाम ने फरमाया कि खून खराबे से बेहतर है कि मामलात हल कर लिए जाएं और मैं चाहता हूं कि मैं जहां से आया हूं मुझे वहां जाने दे दिया जाए। अगर मदीने मुनव्वरा वापस नहीं जाने देते तो किसी सरहदी मकाम का पता बता दो, मैं वहां जाकर के अपनी जिंदगी पूरी बिता दूंगा, या मुझको सीधा दमिश्क ले चलो यजीद के पास, जैसे मेरे भाई हसन ने हजरत अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु से अपने मामलात तय कर लिए थे, और उसी तरह मैं भी यजीद से अपने मामलात तय कर लूंगा। इब्ने साद ने सोचा कि मामला तो बहुत ठीक है, बहुत अच्छी बात है। जंग खत्म हो गई। उसने इब्ने जियाद को हुक्म दिया, तहरीर लिखी कि ऐसा ऐसा मैटर है, जंग खत्म हो गई, मामला सुलझ गए। इब्ने जियाद भी खुश हुआ कि खून खराबा बच जाएगा। लेकिन वहां पर एक शिबर बदबख्त इंसान मौजूद था। उसने कहा कि इब्ने जियाद, तुम इस तरह से अपने फैसले से क्यों पलट रहे हो? इमाम हुसैन जबकि तुम्हारे पहलू में आए हुए हैं, तुम्हारे मुल्क में आए हुए हैं, और अगर उनको जाने दिया जाएगा तो गलबा इनका होगा, ताकत इनकी होगी, कुव्वत इनकी होगी, फिर तुम इन पर काबू न पा सकोगे। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, इब्ने जियाद अपने फैसले से उसने वापस लिया और स्टीमर से कहा कि जाकर के कहो इब्ने साद से कि बातें ना करें, और फिर उसके बाद इमाम से कहे कि वो यजीद के हाथ पर बैत करते तो ठीक है, वरना लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाए। शिमर आया, उसने बदबख्त ने आकर के इब्ने साद से कहा कि अगर तुम जंग करते हो तो ठीक है, नहीं तो हटो, मैं जंग करता हूं। इब्ने साद ने कहा कि तूने कितना खराबा कर दिया। लेकिन हुकूमत का चापलूस इंसान था, उसने कहा कि मैं अलम नहीं दूंगा, मैं ही जंग करूंगा। उसके बाद वो 9 मुहर्रम का दिन था, असर का वक्त था और जंग की इब्तिदा हुई। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु असर की नमाज के बाद तलवार से टेक लगाए हुए, सर को टेक लगाए हुए थे, आंख लग गई और हजरत ज़ैनब रदियल्लाहु ताला अन्हा ने आकर के जगाया कि हुजूर दुश्मन बहुत करीब आ चुका है। करीब से आवाजें आ रही है दुश्मन की, और इमाम ने आंख खोली और साथियों से कहा कि इनसे कहो, पूछो जाकर के क्या मामला है। पता चला वो लोग जंग के इरादे से हैं। इमाम आली मकाम ने फरमाया कि इन्हें से कहो कि हमें एक रात की मोहलत दे दें, एक रात हम अपने अल्लाह की इबादत खूब जी लगा करके कर लें। अजीजान गिरामी, वो रात इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु और उनके साथियों ने इबादत और रियाजत में गुजारी, अल्लाह को याद करने में गुजारी, और फिर जब सुबह हुई जंग की इब्तिदा हुई। इब्ने साद ने अपने साथियों को गवाह रख करके खैमे हुसैनी की तरफ से तीर चलाया और कहा कि ऐ मेरे सिपाहियों, गवाह रहना, खैमे हुसैनी की तरफ सबसे पहला तीर मैंने चलाया है, मैंने चलाया है। ये सुनकर के उनके साथियों में जोश पैदा हो गया और इस तरह से जंग की इब्तिदा हुई। करबला की सरजमीन पर इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु की कुछ करामतें भी ज़रूर पजीर हुई, वो भी मैं आपको बताऊं
कि इमाम का मकाम और मर्तबा लोग जान लें, यजीदी जान लें कि किनसे जंग कर रहे हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने जो खैमा था, खैमे के अतराफ में खंदक खोद करके उसमें आग जला दी गई थी ताकि पीछे से कोई हमला ना करे, या इस तरह हिफाजत के लिए था। एक बदबख्त ने कहा कि ऐ इमाम, तुमने जहन्नम की आग से पहले दुनिया की आग जला ली। माज़अल्लाह, ये कितना गुस्ताखी वाला जुमला था। आपके साथी उन्होंने अर्ज किया कि हुजूर मुझे इजाजत दीजिए कि मैं इसके मुंह पर तीर चलाऊं। इमाम ने फरमाया कि नहीं। आपने दुआ की कि ऐ परवरदिगार आलम, इस बदबख्त को जहन्नम की आग से पहले दुनिया की आग में जला दे। इमाम की दुआ कबूल हुई। इमाम का दुआ करना था कि वो बदबख्त जो घोड़े पर बैठा हुआ था, वो घोड़ा बिदका, उसका पैर उसके जेन में मतलब फंस गया, वो घोड़ा उसको दौड़ाता हुआ उसी आग में ले जा करके फेंक दिया जो खंदक में जल रही थी, उसी में तड़प तड़प करके मर गया। अजीजान गिरामी, एक शख्स ने और गुस्ताखी की थी। उसने कहा क्या इमाम हुसैन, आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या निस्बत? आप अपने आप को नवासे कहते हैं, क्या निस्बत? माज़अल्लाह, ये कितनी बड़ी गुस्ताखी थी। मेरे इमाम ने हाथ उठाई, बड़ी तकलीफ हुई आपको। आपने दुआ की कि अल्लाह इसको जिल्लत के साथ मार। परवरदिगार आलम ने आपकी दुआ कबूल फरमा ली। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उसको रफ़े हाजत की हाजत हुई और वह रफ़ा हाजत करने के लिए गया। जब उसने कपड़ा उतारा और फिर उसके बाद उसको बिच्छू ने डंक मारा और इसी तरह से वो नजासत में लोटपोट होने लगा, और इसी तरह से नजासत में लोटपोट होते हुए अपने सिपाहियों के सामने, अपने लश्कर के सामने खुद ही जिल्लत और रुसवाई के साथ मर गया। 3 रोज पहले ही इमाम पर पानी बंद कर दिया गया था। एक शख्स आया, उसने कहा कि दरियाए फुरात मौजे मार रहा है, चरिंद पानी पी रहे हैं, परिंदे पानी पी रहे हैं, जानवर पानी पी रहे हैं, चौपाए पानी पी रहे हैं, लेकिन इमाम तुमको इसमें से पानी नहीं मिल रहा है, तुमको इसमें एक बूंद पानी नहीं मिलेगा। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में उसने गुस्ताखी की। इमाम ने दुआ की कि ऐ परवरदिगार आलम, इसको तू प्यासा मार। इमाम का दुआ करना था कि वो घोड़े पर बैठा था, उसका घोड़ा बिदका, उसको और उसका पैर रकाब में उलझा, वो पीछे पीछे घोड़ा उसको दौड़ाता रहा और वो घोड़े के पीछे दौड़ता रहा। इस तरह से दौड़ दौड़ कर प्यास की शिद्दत पैदा हुई। उसके बाद जब प्यास लगी तो अपने लश्कर के पास आया, अपने सिपाहियों के पास आया, कहा कि अलातश अलातश, मुझे पानी दो, मुझे पानी दो। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वो पानी पानी पुकार रहा था, उसके मुंह में पानी पिलाते लेकिन उसकी प्यास नहीं बुझ रही थी। लोगों ने पूरा पूरा मशकीज़ा उसके मुंह में उंडेल दिया, पूरा पेट उसका पानी से भर गया लेकिन उसकी प्यास नहीं बुझी और वो इसी तरह प्यासा मतलब इस दुनिया से चला गया, मर गया। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि ये करामत करबला में जाहिर हुई। मतलब ये था कि ऐ यजीदियों, जान लो जिनके शहीद करने के तुम दर पे हो, उनका मकाम और मर्तबा देख लो, उनकी अजमत देख लो। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कब्ल आप जंग पर जाते, उससे कब्ल आपके जितने साथी थे, जितने रफ़्क़ा थे, यानी ये मतलब हुर जो थे, वो भी उन्होंने जब देखा कि इस तरह से जंग कर रहे हैं तो वो वहाँ से यजीदी लश्कर से वापस लौटा। उसने कहा कि तुम, इब्ने साद से कहा कि तुम जंग करोगे, 3 बातें इमाम ने जो पेश की उसको तस्लीम नहीं करोगे। इब्ने साद ने कहा कि मुझे अगर इख्तियार होता तो मैं जरूर करता, वरना तुम्हारा हुक्मरान नहीं मान रहा है। हुर ने कांपने लगा, कपकपी तारी हो गई। एक कूफी ने कहा कि ऐ हुर, कूफा में जब भी मुझसे पूछा जाता कि सबसे ज्यादा बहादुर कौन है तो मैं तो हुर का नाम लेता था, लेकिन तुम जंग से कांप रहे हो, तुम्हारे बदन पे लर्जा तारी हो गया है। हुर ने कहा कि कभी मैं जंग से नहीं डरा, कभी मैं लड़ाई से नहीं डरा, लेकिन ये जंग नहीं बल्कि तो नवासे रसूल से जंग है, अपनी आखिरत से जंग है, जन्नत से जंग है, अल्लाह से जंग है, दीन इस्लाम से जंग है, इसीलिए मैं कांप रहा हूँ।
हुर ने घोड़े को एड़ लगाई, इमाम के कदमों में आ गया, अर्ज की कि हुजूर मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं ही वो गुनहगार हूँ जिसने आपको यहाँ पर रोक दिया था, जाने से रोक दिया था। हुजूर क्या मेरी तौबा कबूल होगी? इमाम ने फरमाया कि हाँ हाँ ज़रूर, अल्लाह तुम्हारी तौबा कबूल फरमाएगा। तुम हुर हो, दुनिया में भी आज़ाद हो और जहन्नम से भी आज़ाद हो। फिर उसके बाद हुर ने इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला की तरफ से दुश्मनों से मुकाबला किया और उन्होंने भी जाम शहादत नोश फरमाई। फिर उसके बाद यके बाद दीगर जितने जानिसार थे उन्होंने इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला के नाम पर अपनी जानें कुर्बान कर दी। हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु तआला के जितने भाई थे यानी औलाद अकील, उन्होंने उनकी भी शहादत हुई। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला के फर्जंद भी मौजूद थे, उन्होंने भी यके बाद दीगर मुकाबले के लिए जाते, दुश्मनों को तहतीक करते, दुश्मनों को जहन्नम पहुंचाते और फिर जामे शहादत नोश कर जाते थे। अब उसके बाद हजरत अब्बास अलमबरदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो इजाजत मांगते हैं इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, हुजूर मुझे इजाजत दीजिए, मैं अब देखा नहीं जा रहा है, 3 दिन से पानी बंद है, खैमे हुसैनी में एक बूंद पानी नहीं है, बच्चे पानी को तरस रहे हैं, मेरी तमन्ना है कि थोड़ा सी पानी इन बच्चों को पिला दो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, दरियाए फुरात से पानी लाने की तमन्ना कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से तुम मदद मांगते हो कि वो तुम्हारी मदद करेंगे। माज़अल्लाह वो लोग कहते हैं कि वो इतने बेबस थे कि दरियाए फुरात से पानी उनको नहीं मिल रहा था। अजीज़ान गिरामी, ये बेबसी नहीं थी, ये दरअसल एक इम्तिहान था, वरना अगर इख्तियार आप देखें तो सुल्तानुल हिंद हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि तआला अलैह की वो करामत आपने सुनी होगी कि जब अजमेर शरीफ में हिंदुस्तान में आप तशरीफ़ लाए थे और आपने इस्लाम फैलाना शुरू कर दिया था, तो उस वक्त यहाँ के पंडितों ने एतराज़ किया था और फिर उसके बाद अना सागर से पानी लेना मना कर दिया था कि अना सागर से तुमको पानी नहीं मिलेगा। तो ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि तआला अलैह के मुरीद की खिदमत में आए, अर्ज किया कि हुजूर वहाँ के पंडित लोग अना सागर से पानी लेने से मना कर रहे हैं। उस वक्त गरीब नवाज रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने अपना कासा अना सागर मुरीदों को दिया था और कहा था कि अना सागर में डाल देना और अना सागर से कहना कि गरीब नवाज ने बुलाया है। तो जैसे ही मुरीदों ने अना सागर तालाब में वो गरीब नवाज के कासे को डाला था और कहा था कि गरीब नवाज ने बुलाया है, पूरा अना सागर तालाब गरीब नवाज के कासे में सिमट आया था और गरीब नवाज के कदमों में आ गया था। तो ख्वाजा गरीब नवाज तो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की आल में से हैं, उनकी औलाद में से हैं। तो जब गरीब नवाज अना सागर को हुक्म फरमाए तो वो कदमों पे आ जाए। और तो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अगर चाहते दरियाए फुरात को हुक्म देते तो पूरा दरिया इमाम हुसैन के कदमों में आ जाता। मगर वहां पर इमाम आली मकाम अपनी करामत दिखाने के लिए नहीं गए थे, बल्कि एक आजमाइश थी, वो एक इम्तिहान था। तो हजरत अब्बास अलमबरदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पानी लाने के लिए इजाजत मांग रहे हैं। इमाम फरमाते हैं कि अब्बास अगर तुम शहीद हो गए तो मेरा अलम कौन उठाएगा, मेरी कमर टूट जाएगी। उसके बाद इमाम ने इजाजत दी, मशकीज़ा उन्होंने रखा। मशकीज़ा रखने के बाद वो पानी के लाने के लिए फुरात की तरफ बढ़ रहे हैं, घोड़े दौड़ा रहे हैं। यजीदी लश्कर की तरफ से आवाज आई, क्या लोगों अगर खैमे हुसैनी में ये पानी पहुंच गया तो तुम सब मारे जाओगे। वो हाशमी लोग हैं, वो रसूलुल्लाह के खानदान के लोग हैं, उनसे तुम मुकाबला न कर सकोगे। आज वो प्यासे हैं मगर तुम पर हावी है, अगर पानी पहुंच गया तो तुम न बचोगे। बहरहाल लोग पीछे दौड़ने लगे और हजरत अब्बास अलमबरदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पीछा करने लगे। हजरत अब्बास अलमबरदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपना घोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं और घोड़ा दौड़ा रहे हैं। दरियाए फुरात में अपने घोड़े को डाल दिया और मशकीज़ा भर लिया। फिर उसके बाद पानी की प्यास उनको भी लगी थी, 3 दिन के प्यासे थे। एक चुल्लू पानी उठाया, पीना चाहा तो नन्हे अली असगर की प्यास याद आ गई, अली अकबर की प्यास याद आ गई, हजरत ज़ैनब की प्यास याद आ गई।
गई, पानी छोड़ दिया कि मैं यहाँ पर पानी पीऊँ, वहाँ पर रसूलुल्लाह के खानदान वाले वो सब प्यासे हैं, पानी नहीं पिया। मशकीज़ा कांधे पर डाला और फिर उसके बाद घोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं कि खैमे हुसैनी की तरफ कम से कम ये मशकीज़ा ये पानी पहुँच जाए। उनकी ये तमन्ना थी कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के खानवादे को पानी पिला दे, रसूलुल्लाह के अहले बैत को पानी पिला दे। अज़ीज़ान गिरामी, इधर शोर बरपा हुआ कि पानी पहुँचने ना पाए। उधर पीछे से एक बदबख्त ने हज़रत अब्बास अलंबरदार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बाजू पर वार किया, उनका एक बाजू कट गया। उसके बाद उन्होंने मशकीज़ा दूसरे बाजू पर टांगा। उसके बाद एक बदबख्त ने फिर हमला किया। इधर हज़रत अब्बास अलंबरदार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इधर तलवार से वार भी कर रहे हैं, मशकीज़ा कांधे पर टांगे भी हुए हैं। और फिर उसके बाद एक बदबख्त ने फिर वार किया, दूसरा बाजू भी कट गया। दोनों बाजू हज़रत अब्बास के कट गए हैं, लेकिन फिर उन्होंने मशकीज़ा अपने दांत में दबाया और घोड़ा दौड़ा रहे हैं कि किसी तरह उनकी ये ख्वाहिश थी कि ये पानी खैमे हुसैनी में पहुंच जाए। मगर मशीयत को वो पानी पहुंचना मंजूर ना था कि एक बदबख्त ने तीर चलाया और मशकीज़े में तीर लगा और पूरा पानी बह गया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, और फिर लोगों ने वार किया। हज़रत अब्बास अलंबरदार ज़मीन पर आए और अतरिकनी या इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को पुकारा। आप तशरीफ़ लाए, गर्द गुबार साफ़ किया और कहा कि अब मेरी कमर टूट गई। हज़रत अब्बास अलंबरदार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पानी लाने के लिए इस तरह से शहीद हो जाते। उसके बाद हज़रत कासिम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साहबजादे हैं, वो इजाज़त तलब करते हैं कि हुजूर मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं पानी लेकर आऊं, मैं दुश्मनों के मुकाबले के लिए जाऊं। आपने फरमाया कि तुम मेरे भाई हसन मुजतबा की यादगार हो, तुम ना चाहो मैं जाता हूं, ये लोग मेरे बात किसी से पुरसिश ना करेंगे। आपने फरमाया कि नहीं, मैं जाता हूं। हज़रत कासिम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जा रहे हैं मैदान जंग में, 19 साल के नौजवान हैं। वो मैदान जंग में जब पहुंचे, मैदान जंग में पहुंचने के बाद उन्होंने पुकारा कि है कोई मेरे मुकाबले के लिए। तो एक पहलवान था अरज़क, जो मुल्क शाम का नामी गिरामी पहलवान था। इब्ने साद ने कहा कि तुम इसके मुकाबले के लिए जाओ। अरज़क ने कहा कि एक बच्चे के मुकाबले में जाने के लिए मैं अपनी बेइज्जती महसूस करता हूं। मेरे बेटे हैं, 4 बेटे, एक बेटे को भेजता हूं, अब भी काम तमाम करके ले आएंगे। लिहाजा अरज़क ने अपने बेटे को भेजा। वो हज़रत कासिम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मुकाबले के लिए आया। हज़रत कासिम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने एक ही बार में उसे ढेर कर दिया, उसका सर तन से जुदा हो गया। दूसरा भाई आया, उसको भी आपने ज़ेर कर दिया। तीसरा भाई आया, उसको भी ज़ेर कर दिया। चौथे भाई को भी ज़ेर कर दिया और फिर उसकी तलवार अपने हाथ में ले ली। अरज़क जो पहले हज़रत कासिम के मुकाबले में आने के लिए अपनी इंसल्ट समझ रहा था, अब उसके बाद वो खुद ही डेल डोल करते हुए आया और तलवार निकाली, नेज़े से वार किया। तो उसके नेज़े को आपने कलम कर दिया, उससे बच गए। फिर उसके बाद हज़रत कासिम ने उससे कहा कि जो जंग के उसूल हैं, जो ज़वाबित है, जो कानून है, उसको तो तुम्हें बिल्कुल अनाड़ी हो, तुम तो जानते भी नहीं जंग के उसूल। तुमको घोड़े के ऊपर जीन बांधना भी नहीं आता, जीन कसना भी नहीं आता, कैसे तुमने जीन बांधी है। जैसे ही अरज़क ने सुना कि तो वो जीन कसने के लिए नीचे झुका, हज़रत कासिम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने तलवार का एक भरपूर वार अरज़क के ऊपर किया तो उसका सर तन से जुदा हो गया। हज़रत कासिम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस तरह फिर जब आपको प्यास की शिद्दत महसूस हुई, आए अदरिकनी या अम्मा अल-अतश, ऐ चचा जान थोड़ा सी पानी दे दीजिए, थोड़ा सी पानी मिल जाए तो इन यजीदियों के छक्के छुड़ा दे। आपने फरमाया कि अब नाना जान के हाथों जामे कौसर तुम्हें मिलेगा। हज़रत कासिम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को तसल्ली दी। फिर आप फिर तशरीफ़ लाए, फिर आपने पुकारा, कई लोगों को तहतीक किया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, फिर यकबारगी के ढेर सारे लोग उनके ऊपर हमला कर दिए। आप तमाम लोगों को जहन्नम पहुंचा रहे हैं। फिर थोड़ी देर के बाद आप भी शहीद हो जाते हैं। हज़रत कासिम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बाद इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साहबजादे हज़रत अली अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो अर्ज करते कि अब्बा जान अब मुझे इजाजत दीजिए कि मैं मैदान जंग में जाऊं।
इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते कि बेटा मैं तुझे कैसे इजाजत दूं मैदान में जाने के लिए, सर कटाने के लिए कैसे इजाजत दूं? अब बताओ, शहजादों की जिद, और कोई जिद ऐसी नहीं थी, कोई ख्वाहिश ऐसी नहीं थी कि जो पूरी न की जाती हो। लेकिन आज बेटा तो सर कटाने की बात कर रहा है, जंग में जाने के लिए सर कटाने की ख्वाहिश जाहिर कर रहा है। इमाम ने फरमाया कि बेटा तुम ना मत जाओ, मैं जाता हूं, मेरे बाद किसी से ये पुरसिश न करेंगे। हजरत अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बजीद है, इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इजाजत दी, अपने हाथों से सर पर अमामा सजाया, तलवार दी, नेजा दिया, तीर दिया, और हजरत अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मैदान में तशरीफ लाए, आवाज लगाई, ललकारा, क्या लोगों, मैं अली अकबर इब्ने हुसैन हूँ और मैं फातह खैबर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का पोता हूँ, मेरे मुकाबले के लिए जो आना चाहता है आए। लेकिन किसी की मजाल नहीं थी कि इमाम हुसैन के शहजादे के सामने आए। पूरा लोग खामोश हैं। फिर उन्होंने ललकारा, तीसरी मर्तबा फिर ललकारा, तो कोई नहीं आया। तो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शहजादे खुद ही दुश्मनों की सफ़ों में घुस गए और उनको पूरी सफ़ों को काई की तरह काटते गए, गाजर मूली की तरह काटते गए, उनके ऊपर हमला कर दिया। फिर थोड़ी देर के बाद आपको प्यास की शिद्दत लगी, फिर आपने वालिद गिरामी को पुकारा और हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी अंगूठी की नक को उनके मुंह में रख दिया, कहा कि नाना जान के हाथों जामे कौसर अब तुम्हें मिलेगा। हज़रत अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फिर मैदान में आते हैं, फिर पुकारते हैं कि तुम में है कोई जो मेरे मुकाबले के लिए आए, मगर यजीदी लश्कर से कोई शख्स नहीं निकल रहा है। इब्ने साद ने कहा कि कितने जो पहलवान बैठे हुए थे, कि कितने शर्म की बात है कि एक बच्चा तुम्हें पुकार रहा था, तुम नहीं निकल गए। फिर खुद ही उसने हमारी सफों को तहस नहस कर दिया। उसने कहा कि तुम एक काम करो, तुम जाओ, एक पहलवान से कहा ये तुम जाओ और मुकाबला करो, तुम्हें इतना इनाम दिएंगे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वो पहलवान आया, लेकिन वो हज़रत अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने टिक न सका। आपने उसको एक बार में ही ढेर कर दिया। उसके बाद किसी ने कहा कि अकेले अकेले मुकाबला करेंगे तो सब मर जाएंगे, लिहाजा सब लोगों ने यकबारगी हमला कर दिया। हज़रत अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थोड़ी देर के बाद आप भी शहीद हो जाते। उसके बाद आपके नन्हे शहजादे हजरत अली असगर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो 6 माह के हैं, माँ कहती है उनकी कि ये बेटा 3 दिन से प्यासा है, पानी नहीं होने की वजह से दूध खुश्क हो गया है, जबान अपनी बाहर निकाल करके पानी की लिए पुकार रहा है। दुश्मनों से कहो कि कम से कम दुश्मनी तो हमसे है, इस बच्चे से क्या है, इस बच्चे को तो पानी पिला दो, शायद इस बच्चे के ऊपर रहम हो जाए। आप उनके पास ले जाओ, इसको पानी पिला दे। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने 6 महीने के साहबजादे हज़रत अली असगर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपनी गोद में लेते हैं। गोद में लेने के बाद यजीदियों के सामने, दुश्मनों के सामने जाकर के कहते हैं कि ऐ लोगों, दुश्मनी तो मुझसे है, तुम लोग मेरे खून के प्यासे हो, लेकिन ये मेरा बेटा 3 दिन से प्यासा है और दूध भी नहीं पिया है, अपनी जबान बाहर किए हुए है, इसको तो कम से कम पानी पिला दो। लेकिन मेरे प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, वो कितने जालिम लोग थे, वो यजीदी, उनका दिल कितना पत्थर हो चुका था कि 6 महीने के बच्चे के ऊपर भी तरस नहीं आया, 6 महीने के नन्हे फर्जंद के ऊपर भी तरस नहीं आया। उन लोगों ने पानी तो नहीं दिया, प्यास तो नहीं बिजाई, लेकिन एक बदबख्त ने एक तीर का ऐसा निशाना साधा कि हज़रत अली असगर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के गले में वो तीर पेवस्त हो गया और इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाजू में पेवस्त हो गया, यानी गले से पार होकर के उनके बाजू में पेवस्त हो गया। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने शहजादे अली असगर के गले से वो तीर जब निकाला तो खून का फव्वारा निकलने लगा। अली असगर उनकी गोद में तड़पने लगे, तड़पते तड़पते उनका जिस्म ठंडा हो गया। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अली असगर को आसमान की तरफ उठाया, अर्ज किया कि ऐ परवरदिगार आलम, हुसैन की इस नन्ही कुर्बानी को कबूल फरमा ले, हुसैन की इस नन्ही कुर्बानी को कबूल फरमा ले। बताओ मुसलमानों, कितना उस वक्त मतलब सब्र का इम्तिहान होगा जब एक 6 माह का बच्चा बाप की गोद में तड़प तड़प कर दम तोड़ दे, वो भी प्यासा दम तोड़ दे। ये इमाम
इमाम हुसैन का इम्तिहान था। नन्हे अली असगर भी इस तरह से शहीद हो गए। किस कदर यजीदी बदबख्त थे, जालिम थे कि उन्होंने नन्हे अली असगर पर भी रहम नहीं किया। खेमे में लेकर आए, ख्वातीन ने समझा कि शायद पानी मिल गया होगा, बच्चा साकिन हो गया है, लेकिन उन्होंने देखा कि बच्चा तो दम तोड़ चुका है, खून बह रहा है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अब उसके बाद जंग की तैयारी करते हैं। आप जंग पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। हज़रत ज़ैनब तशरीफ़ लाई, अर्ज़ की कि हुज़ूर आप चले जाएंगे तो हमारा पुरसान हाल कौन होगा। हज़रत आपके दूसरे साहबजादे हज़रत ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो बीमार थे वो खड़े हुए, अर्ज़ की कि अब्बा जान आप मत जाइए, मैं जाता हूँ। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि बेटा तुम ना जाओ, अली अकबर शहीद हो गए, अली असगर शहीद हो गए, हजरत कासिम शहीद हो गए, अब सिर्फ तुम बचे हो तो मेरी हुसैनी सादात किससे चलेगी, यानी सैयदों का सिलसिला किससे चलेगा। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन से फरमाया कि तुम्हें जिंदा रहना है और इन खवातीन के लिए महरम कौन होगा, तुम्हें मदीने मुनव्वरा इनको लेकर के जाना है। बहरहाल हजरत ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आपने इजाज़त नहीं दी। फिर उसके बाद आप तैयारी करते हैं और नाना जान का अमामा शरीफ अपने सरों पर सजाते हैं। वालिद माजिद हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जुल्फ़िकार अपने कमर में हायल करते हैं और हजरत जाफर तैयार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नेज़ा लेते हैं, हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ढाल लेते हैं। फिर उसके बाद अपने घर वालों को रुखसत करते हैं और फिर घोड़े पर सवार होकर के करबला की सरजमीन पर तशरीफ लाते हैं। उस वक्त आपने खुतबा पढ़ा था कि ऐ यजीदी लोगों सुनो, पूरब से लेकर के पश्चिम तक और मशरिक से लेकर के मगरिब तक सिर्फ मैं ही तुम्हारे नबी का नवासा हूँ। इस सरजमीन पर मेरे अलावा कोई भी नवासा मौजूद नहीं है। क्या तुम जिस नबी का कलमा पढ़ते हो उस नबी का मैं नवासा हूँ। जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो उसी नबी ने फरमाया कि हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, कि हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से हूँ। जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो उसी नबी ने फरमाया है कि अल हसन वल हुसैना सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, कि हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो उसी नबी ने फरमाया है कि हसन और हुसैन ये फूल हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ऐ लोगों तुम लोग अगर मुझे नहीं जानते तो जान लो। जिस वक्त उन्होंने खुतबा पढ़ा था यकीनन करबला की सरजमीन का चप्पा चप्पा उस वक्त आंखों से अश्क आ जारी होंगे, लरस गया होगा, मगर शिमर बदबख्त ने उसने बीच में रखना डाला। उसके दिल पर दरअसल मोहर लग चुकी थी। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का खुतबा देना दरअसल इसलिए था कि एक इत्तिमाम हुज्जत कायम करनी थी कि हो सकता है कि कल बरोज़ क़यामत कोई ये कहे कि हमने आपसे जंग की तो हम आपको नहीं पहचानते थे, हमने आपसे मुकाबला किया तो हम आपसे नहीं जानते थे। इमाम ने एक हुज्जत कायम कर ली कि अब ये लोगों सुन लो, मैं ही नबी का नवासा हूं। उसके बाद इमाम ने फरमाया कि अब तुम में से जो भी मेरे मुकाबले के लिए भेजना हो भेजो। मुल्क शाम का एक बहुत बड़ा पहलवान इब्ने कोहतबा जो कभी जेर नहीं हुआ, कभी हारा नहीं, कभी किसी ने उसको मारा नहीं, उसको इमाम के सामने भेजा। उसने अपनी बड़ी बड़ी डेंगे मारी, अपनी तारीफ के पुल बांधे कि कहा कि मैं मुल्क शाम का नामी गिरामी पहलवान हूँ, मैं कभी मुझको किसी ने नहीं पछाड़ा है, कभी मैं जेर नहीं हुआ हूँ। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि तुम मुझे नहीं जानता, मैं हुसैन इब्ने अली हूँ। मेरी रगों में फातिह खैबर का खून दौड़ रहा है और हमारी रगों में हाशमी खून है। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर वो वार करना ही चाहता था कि इमाम ने जुल्फ़िकार का ऐसा वार किया कि उसका सर तन से जुदा हो गया, उसका सर तन से जुदा हो गया। फिर इसी तरह से दूसरा पहलवान आया, यजीद अब्तही, शाम और इराक का बहुत नामी गिरामी पहलवान था कि जिसको कभी किसी ने नहीं हराया था। वो आया, वो भी डेंगे मारने लगा। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसकी कमर पर ऐसा ज़बरदस्त वार किया कि दो हिस्सों में वो तकसीम हो गया। इसी तरह से बद्र वो आया, उसने अपने बेटों को भी भेजा। इब्ने साद ने कहा कि ऐ बद्र इमाम हुसैन के मुकाबले में जाओ। उसने कहा कि मैं अपने बेटों को भेजता हूँ। चारों बेटों को भेजा और इमाम ने फरमाया कि कितना ही अच्छा होता कि तेरा बाप खुद आता ताकि वो अपनी निगाहों के सामने
तुमको मरता हुआ नहीं देखता। इमाम के ऊपर वो लोग हमला करना चाहते थे। इमाम ने एक ही वार में चारों बेटों को जेर कर दिया, कत्ल कर दिया। फिर उसके बाद बद्र वो आया डेल डोल करते हुए, इमाम पर वार करना ही चाहता था कि आपने उसके वार को बेकार कर दिया। फिर इमाम ने ऐसा जुल्फ़िकार का उसके सर पर जबरदस्त वार किया कि उसका सर फुटबॉल की तरह दूर जाकर के गेंद की तरह गिरा। फिर किसी ने कहा कि इब्ने साद अकेले अकेले ऐसी जंग करेंगे तो सब एक एक करके खत्म हो जाएंगे, यकबारगी हमला करो इनके ऊपर। चुनांचे फिर उसके बाद सैकड़ों लोग एक साथ हमला इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर कर दिए। इमाम पर एक साथ सैकड़ों तलवारें चलने लगी, मगर रावी बयान फरमाते हैं इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तलवार जिस तरफ उठती काई की तरह एक साथ कई कई लोग जहन्नम रसीद हो जाते थे। इमाम आली मकाम अगर मैसरा पर हमला करते तो पूरा लश्कर कट्टा चला जाता, कभी मैमना पर हमला करते तो पूरा लश्कर आधा आधा कट्टा चला जाता। इस तरह सैकड़ों लोग हमला किए, उस पर भी उनको कामयाबी नहीं मिली। इब्ने साद ने कहा कि इस तरह हम काटे जाएंगे, मारे जाएंगे। फिर उसके बाद उसने हुक्म दिया कि तीर अंदाजों को बिठा दिया। फिर उसके बाद 1000 तीर अंदाज एक साथ बैठे हुए हैं। फिर तमाम लोगों ने तीर की बारिश शुरू कर दी। अब बताओ मुसलमानों, एक साथ सैकड़ों तीर चल रहे हैं, हजारों तीरों की बारिश हो रही है। फिर इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जख्म जिस्म मुबारक पर बेशुमार तीर लग चुके थे, बेशुमार तीर लग चुके थे। और एक बदबख्त ने इमाम पर फिर ऐसा तीर मारा कि आप मतलब जहर में बुझा हुआ तीर मारा और वो इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पेशानी पर पेवस्त हो गया। वो पेशानी जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मर्तबा बोसा दिया था, उस पेशानी पर उस बदबख्त ने तीर मारा और खून बहने लगा। तकरीबन 72 जख्म इमाम के जिस्म मुबारक पर आ चुके थे। आप घोड़े से नीचे तशरीफ लाए, सर सजदे में रखा। उसके बाद इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रूह कफ़स उनसरी से परवाज हो गई। यजीदी समझते थे कि हमने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद कर दिया, मगर करबला की सरजमीन का जर्रा जर्रा कह रहा था तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले कलमे तौहीद है तेरी शहादत ए हुसैन। तू न होता तो न रह जाती सदाकत ए हुसैन। तेरी कुर्बानी ने जिंदा कर दिया इस्लाम को, वो रहेगा ता अबद तेरी बदौलत ए हुसैन। मिल्लत इस्लाम को मिलता है एक दरसे हयात, कैसे भूले हम तेरा यौम शहादत ए हुसैन। हाल मेरा कुछ भी हो मेरा अकीदा है यही, बख्शवाएगी मुझे तेरी मोहब्बत ए हुसैन। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।